नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल हम लोगों ने सद्गुण की वृद्धि के चिन्ह देखे और सारे गुणों की वृद्धि के चिन्ह देखे। आज हम लोग रजोगुण की वृद्धि के चिन्ह से प्रारंभ करेंगे। श्लोक 12। भगवान कहते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भारत ऋषभ। हे भरत शर्व यानी हे भारत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ। परद्रव्य ग्रहण की इच्छा, परद्रव्य के ग्रहण की इच्छा का मतलब हुआ राम नाम जपना, पराया माल अपना। प्रवृत्ति का मतलब होता सर्वदा कार्य में लगे रहना, कुछ न कुछ करते रहना। कर्मणा आरंभ, कर्म में सतत उद्यम। अशम, अशांति या अस्थिरता या उपशम रहित हर्ष राग आदि प्रवृत्ति। और स्पृहा, सब वस्तुओं को पा जाने की तृष्णा। ये सारे चिन्ह राजसी विवृद्धे, रजोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। किसी विषय में इच्छा पूर्वक प्रकृष्ट रूप से आसक्ति पूर्वक दृष्टि करते हुए तद्गत चित्त होने से पूर्व के क्षण का नाम है लोभ। अब लेना चाहता हूं, लू हो चुका, अब लूंगा, उसके पहले उसके प्रति मुझे लोभ होता है। प्रवृत्ति, प्रकृष्ट रूप से उस अर्थ में सदा सर्वदा तद्रूप होकर मन को उसमें ही रखने का नाम है प्रवृत्ति। किसी वस्तु को अच्छी तरह आंख से देखकर आसक्ति पूर्वक अचानक किसी काम के करने का नाम आरंभ है। फलाकांक्षा 7, किसी कर्म को करने का नाम कर्म है। सम्यक प्रकार से इच्छा रहित न होकर, अर्थात इस बार देखता हूं, इस द्वार पे देखता हूं, फिर दूसरे द्वार पे जाऊंगा, अर्थात मुंसिफ की अदालत, छोटी अदालत, बड़ी अदालत इत्यादि। ये सब रजोगुण के कर्म है, रजोगुण वृद्धि के कर्म है। रजोगुण की वृद्धि होने पर कौन कौन से चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं, यही भगवान यहां बतला रहे हैं। लोभ, किसी वस्तु को देखते ही उसको पाने के लिए आसक्तिपूर्वक लालायित रहना। बहुत धनागम होने पर भी और अधिक पाने की इच्छा करना। जो कुछ सामने आवे उसको ही संग्रह करके घर में डाल लेने की इच्छा। प्रवृत्ति, सदा ही कुछ न कुछ लेकर व्यस्त रहना। जिसमें एक बार मन लग गया उसी में मन को लगाए रखना,
आहा उसका गहना कैसा सुंदर है, आहा उसका घर कितना सुंदर है, कैसा सुंदर उसका उद्यान है। इन सब बातों को सदा मन में कल्पना करते रहना तथा इन्हीं सब विषयों के संग्रह में दिन रात परिश्रम करना। कर्मारंभ, बड़े बड़े महल, अट्टालिका आदि के निर्माण में उद्योग, अपने पास बहुत कुछ होने पर भी अपने अधिकार की वृद्धि के लिए सतत उद्योग। अशम, मन में शांति नहीं है, सर्वदा मन में संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं। मुकदमा करना, कभी हारना कभी जीतना, हारने पर फिर ऊंची अदालत में जाने की इच्छा इत्यादि। स्पृहा, द्रव्य, भूमि, धन, स्त्री सब कुछ मुझे हो, इस प्रकार मन ही मन सोचते रहना, बकते रहना। ये सारे रजोगुण की वृद्धि के लक्षण है। इड़ा में श्वास प्रवाहित होने पर मन की ऐसी अवस्था होती। इड़ा ने लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और तमोगुण में क्या होता है, ये तो रजोगुण का देखा हम लोगों ने। संग्रहण करना, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। तमोगुण में क्या होता है, बाबा बता रहे हैं 13वें अध्याय में, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदनन। हे कुरुनंदन, आवरण ज्ञान का अभाव, कर्म में अनुद्यम, आलस्य, अनवधानता, कर्तव्य की विस्मृति, मेरा क्या कर्तव्य है याद नहीं, ध्यान नहीं, तथा मोह, आच्छन्न भाव, बुद्धि का विपर्यय, ये सारे के सारे तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। दूसरी ओर आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने से आत्मा के अतिरिक्त तमोगुण में रहते हुए अन्य प्रवृत्ति भली भांति आसक्ति पूर्वक तद्गत चित्त होकर, अर्थात वही हो जाना, प्रकृष्ट रूप में उन्मत्त होकर तथा अपने आप उसके भीतर प्रवेश करके मग्न रहना, ये सब तमोगुण की वृद्धि के कर्म है। लहरी भाषा की भाषा समझना इतना आसान नहीं है। अन्य और दृष्टि करने का मतलब उनका है कि आत्मा के अतिरिक्त अन्य और, यानी तुम अपने कुटस्थ को छोड़ करके नीचे की ओर देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, कुटस्थ में मत देखो। यही है अन्य और दृष्टि करना। और यदि अन्य और दृष्टि करोगे तो क्या होगा, वो सब बतला रहे हैं। तो हम लोग सान्याल बाबा की व्याख्या पे चलते हैं। तमोगुण की वृद्धि होने पर, अर्थात पिंगला, राइट नॉस्ट्रिल में श्वास के प्रवाहित होने पर जो लक्षण प्रकाशित होते हैं, उन्हें यहां बतला रहे हैं। तब सब कुछ अप्रकाश होता है, अंधकार। और ज्ञान की बात सुनाने पर भी सिर में नहीं घुसती। हम लोग हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। भैंस अपना मुंह जो चलाती है वही करती रहेगी, उसको कितना ही बीन सुना दो उसको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। तो तमोगुणी को आप यदि ज्ञान दोगे तो क्या उसके पल्ले पड़ेगा। तब सब कुछ अप्रकाश होता है। ज्ञान की बात सुनाने पर भी सिर में नहीं घुसती। जन्म जरा मरण रूप भय के कारणों के होते हुए भी उनके प्रतिकार में प्रवृत्ति न होना। जन्म जरा मरण सभी तो होगा, तो फिर से जन्म नहीं हो अगला, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझे करना नहीं है। ठीक है, सबका जन्म होता है, मेरा भी हो जाएगा। मन में किसी प्रकार की विवेक बुद्धि का उदय ही न होना, शास्त्र, गुरुवाक्य इत्यादि सुनकर भी उनके अनुष्ठान में उत्साह न दिखलाना, समय पर कर्तव्यानुसार साधना आदि कर्मों को भी भूल जाना, मोहवश मद्यपान आदि अनर्थों में प्रवृत्त होना, विपरीत बुद्धि, जो करने से कल्याण होता है उसे न करना, और निद्रा, आलस्य, लेटे पड़े रहना, कदापि क्रिया करने की इच्छा न होना। जब ये सब वृत्तियां स्फुरित होती है तब समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हो रही है। मृत्यु काल में गुणत्रय की वृद्धि होने के विशेष फल। 14 नंबर श्लोक।
यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब ही सत्वगुण की वृद्धि में देही मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम ज्ञाताओं के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है, ऊर्ध्वगति होती है। देवलोक में फिर भी नहीं होती। देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। जब सत्वगुण में प्रकृष्ट रूप से वृद्धि होगी तब जब सब कुछ प्रकृष्ट रूप से क्रिया की परावस्था में रहने पर लय हो जाएगा, तब जिसको उत्तम कहते हैं अर्थात कुटस्थ ब्रह्म ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक गमन करके लोक में रहता है जहां कोई नहीं, प्रकृति का मल नहीं, अर्थात निर्मल ब्रह्म पद रहता है। ये तो उच्च लोक की गति हो गई। पिंगला में जब प्राण प्रवाह रहता है तब चित्त मोह मुक्त हो जाता, मोह युक्त हो जाता है, सॉरी। उस समय देह त्याग होने पर भगवत स्मरण नहीं होता, तामसिक गुण में भगवत स्मरण नहीं होगा देह त्याग के समय, अतः उसकी सद्गति भी नहीं होती। अगले श्लोक में बतलाएंगे। परंतु सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह चलते समय जिसका देह त्याग होता है, योगी को ये करना चाहिए यदि वो उसके लिए वो सक्षम है तो, और नहीं तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु करवा देंगे। अगले श्लोक में बताएं। परंतु सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह चलते समय जिसका देह त्याग होता है उसका अवश्य भगवत चिंतन में ही देह त्याग होता है। सुषुम्ना में प्राण की स्थिति जितने अधिक समय तक होती है उतना ही चित्त में सत्व भाव का उदय होता है। इस स्थिति के समय विशेष वृद्धि होने पर यदि मृत्यु होती है तब वह मृत्यु क्रिया की परावस्था में होती है। यह अमल ब्रह्म स्थान है, अमल जहां मल नहीं है, आसक्ति नहीं है। मल माने संसार आसक्ति। यह अमल ब्रह्म स्थान है जिसमें प्रकृति की मैल नहीं होती। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के अतीत जो गुणवर्जित स्थान है वही ब्रह्म पद है, इसके अतीत। उस ब्रह्म पद में रहकर साधक ब्रह्म रूप हो जाता है। कोई कोई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि हिरण्यगर्भ के ही रूप हैं जो इनके उपासक हैं, वे सगुण उपासक हैं। वे मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लोकों को प्राप्त होते हैं। जो निर्गुण के उपासक हैं उनको अन्य किसी लोकांतर में गमन करने का प्रयोजन नहीं होता। वे प्राण विलय के साथ साथ ही यहीं से सद्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कुटस्थ ज्योति का दर्शन करते करते जिनका देह विलय होता है वे प्रकृति के पर पार जाकर निर्मल ब्रह्मलोक को उपनीत होते हैं। प्रावस्था में रहते रहते जिनका देह विलय होता है उनकी सद्य मुक्ति होती है। अत्र ब्रह्म समश्नुते। और राजसी गुणों से क्या होने से क्या होता है, देखिए। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। राजसिक और तामसिक। राजसिक पहले। रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होने पर कर्मासक्त मनुष्य लोक में जन्म होता है। मनुष्य लोक में सभी कर्मासक्त हैं। मेरे को मेरी दुकान चलानी है, मेरे को मेरी फैक्ट्री चलानी है, मेरे को मेरा बिजनेस चलाना है, मेरे को गवर्नमेंट टेंडर देना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हम लोग उसी में लगे रहते हैं। उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत पुरुष पशु आदि योनियों में जन्म ग्रहण करता है, नीच योनि में जाता है, भोग योनि में जाता है। मनुष्य योनि को जो 4 लाख मनुष्य योनियां हैं उनको योग योनि बोला जाता है कि उसी मनुष्य योनि में ही ये क्षमता होती है कि आप भगवान को खोज लें और उनके साथ जुड़ जाएं, इसीलिए योग योनि। परंतु पशु योनि में, नीच योनि में ये क्षमता नहीं होती है। और नीच योनि में ये क्षमता न होने के कारण उनका आवागमन चलता ही रहता है। उस आवागमन के फंदे से उनको कौन बचा सकता है? अपने पास उदाहरण है। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है। सान्याल बाबा के यहाँ जो एक सांप घुस गया था, मोटा ताजा लंबा काला, और सान्याल बाबा का एक शिष्य जो है ऊपर पेड़ पे चढ़ के देख रहा था कि कहीं बाबा को कोई क्षति ना पहुंचा दे, हानि ना पहुंचा दे। उसने देखा कि वो सांप को डांट रहे थे।
डांटने के बाद उसको आदर किए, प्रेम किए, स्नेह किए, फिर बोले जाओ। फिर वो आज्ञाकारी शिष्य के जैसे चला गया। 3 दिन के बाद उसका मृत शरीर मिला, जिसकी अंत्येष्टि बाबा ने करवाई। ये उनका पिछले कुछ 1-2 साल पहले का शिष्य था। तो उसकी सदगति करा दी। गुरु को चिंता रहती है अपने हर शिष्य की, वो सदगति करवा के ही चिंता मुक्त होते हैं। उसी तरह से अपने गुरुदेव ने रानीखेत में एक कुत्ते का मैंने देखा कान में उनको बोलते हुए। वो कुत्ता कौन था ये पूछते पूछते लास्ट में पता चला सारी कहानी। वो आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं, इसलिए बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो जो मूढ़ योनि में चले गए, निम्न योनि में चले गए, उनको यदि सौभाग्यवश मनुष्य योनि में गुरु की प्राप्ति हो गई थी, गुरु का आशीर्वाद मिल गया था, तो गुरु उसके लिए चिंतित रहते, उसको फिर उस फंदे से छुड़ा करके मनुष्य योनि में ला करके उसकी मुक्ति करवाएंगे। ये गुरु का अपना विचार है। आध्यात्मिक व्याख्या। रजोगुण में जब जाता है प्रकृष्ट रूप से लीन होकर, तब फलाकांक्षा के साथ कर्म करता है। रजोगुण में तो हम लोग फलाकांक्षा के साथ कर्म करें, ये फैक्ट्री लगाऊंगा तो ये पैदा होगी, तो ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा, ये दुकान चलाऊंगा तो शाम को इतना रुपया घर लेके आऊंगा, तब तो मेरा राशन पानी आएगा, सब काम चलेगा, कैसे होगा। तो ये फलाकांक्षा रहती है रजोगुण में। और तब जब तमोगुण में प्रकृष्ट रूप से लीन होता है, तब मूर्ख के समान अवस्था प्राप्त होती है, जिसे बुद्धू, चैतन्य बुद्ध, ब्रह्म लंपट। तात्पर्य यह है कि सब जानता है फिर भी नहीं जानता है। अचैतन्य बुद्ध, ब्रह्म, वैश्या लंपट, कुछ भी नहीं जानता फिर भी कहता मैं सब कुछ जानता हूं। कर्माशक्ति ही रजोगुण का चिन्ह है। इस अवस्था में जब मनुष्य रहता है, तब फल की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। इस अवस्था में मनुष्य का देहांत होने पर केवल उसकी देह का ही अस्तित्व लुप्त होता है, क्रिया प्रकट करने का यंत्र नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, फिर से बोलता हूं। इस अवस्था में मनुष्य का देहांत होने पर केवल उसकी देह का ही अस्तित्व लुप्त होता है। कौन सी देह? 3 देह है। स्थूल देह, मात्र स्थूल देह। उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर वर्तमान रहता है, वह नष्ट नहीं होता। स्थूल शरीर नष्ट होता है। स्थूल शरीर नष्ट होने से क्या प्रॉब्लम होती है? सुनिए, क्रिया प्रकट करने का यंत्र नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर से ही क्रिया बंद होती है। स्थूल शरीर नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। परंतु कर्म की वासना का आश्रय मन रह जाता है। कर्म की वासना कहां रहती है? मन के अंदर। देह के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म देह स्थित मन की वासना नष्ट नहीं होती। जीव जब पुनः इस कार्य क्षेत्र पृथ्वी पे आता है, तो वही मन और वासना लेकर आता है। ये देखिए, पुनर्जन्म की थियरीज बता रहे हैं बाबा। आप लोगों को यदि याद हो तो 6ठे अध्याय में बाबा ने बताया था, यदि आप योगी हैं और अंतकाल में आपने योग के अतिरिक्त यानी भगवान के साथ मिलन के अतिरिक्त दूसरा किसी संसार की किसी वस्तु का ध्यान कर लिया और उसी समय मृत्यु हो गई, तब क्या होता है? उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। 6ठे अध्याय के 41, 42, 43, 44 में भगवान ने मुझे ये बोला था, पढ़। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा जो योग भ्रष्ट है वह शुचिनाम यानी पवित्र आचार विचार, श्रीमताम यानी पैसे वाले, ऐसे घर में जन्मेगा। अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम, यदि ऐसा नहीं होगा तो योगी कुल में उसका जन्म होगा, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा क्यों होगा? 8वें अध्याय में 5 और 6 श्लोक में भगवान ने बताया, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव में स्मरण करते हुए तुम कलेवर यानी शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर के वैसे ही शरीर में तुम अगले जन्म में आ जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हर वक्त में मेरा
स्मरण करने का प्रयास कर। किस समय मृत्यु आ जाएगी पता नहीं है, उस समय तुम सोचेगा कि मैं भगवान का नाम ले लूंगा, नहीं होगा। या अभ्यास नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोगों से सजेशन भी दिया था कि अपने घर में, अपने रूम में जहां आप सोते हैं उसके सामने गुरु महाराज की तस्वीर और एक जिस भी इष्ट देव को आप चाहते हैं, हनुमान जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, जिसको भी आप चाहते हैं उसकी तस्वीर, ये दो सामने रहे। और सोने के पहले उनको प्रणाम करके जो भी आपको छोटी मोटी 1 लाइन 2 लाइन स्तुति हो वो उनको बोल करके तब सोएं, और उठते ही पहला दर्शन उन्हीं का हो। ये मैंने सजेस्ट किया था। मैं तो प्रयास करता हूँ, आप यदि ध्यान देंगे तो देखिए, मैं दिखाने की चेष्टा करता हूँ। वो देखिए मेरे सिरहाने बाबा की फोटो है, सारी गुरु पंक्ति है, शिव जी है। आप लोगों को भी दिखेगा, यहां से दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये एक हैबिट डालने की बात है। यदि आप हैबिट डाल लेंगे तो भविष्य में सुखी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीव जब पुनः इस कार्य क्षेत्र पृथ्वी पे आता, अभी बताया ना कहाँ आएगा, कार्य क्षेत्र पृथ्वी पे तो आया, कहाँ आएगा? तो 2 विकल्प बताए भगवान ने अपने 6ठे अध्याय में। एक बताया कि पवित्र आचार विचार वाले और पैसे वाले घर में आएगा, अदरवाइज योगी कुल में जन्मेगा, जहाँ वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, तुमको भटकाने के लिए कोई साधन नहीं है, तुम्हारे वहाँ पर तुम्हारे माता पिता, पूरा जो परिवेश है वो साधन का है, भजन का है, भगवत भक्ति का है, पूजा पाठ का है, इसलिए तुम भटकोगे नहीं, जल्दी लाइन में लग जाओगे। इसलिए योगी कुल में जन्म जो है उसको ज़्यादा दुर्लभ माना गया है, ज़्यादा वांछनीय माना गया है, बजाय इसके कि पैसे वाले कुल में जन्मो। और मैंने देखा है कुछ लोगों को जो बहुत अमीर घर से थे, अचानक कुछ ऐसी घटना हुई, या तो उसके जो हिस्से का प्रॉपर्टी था वही भाइयों ने धोखा से करके उनसे छीन लिया, और उस धोखे के बाद उनको गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु की प्राप्ति के बाद उन्होंने बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली साधन में। ऐसा मैंने 3-4 उदाहरण मेरे नज़र में है। ये एक्सीडेंटल नहीं है। ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि भगवान कहते हैं कि तुमको भोग लालसा थी, तुमको पैसे की बहुत चाह थी, हो गई पूरी, मैंने दे दी तुमको, अब मेरे पास आ जाओ, रास्ता पकड़ो, चालू करो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाओ। सुनिए फिर से। देह के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म देह स्थित मन की वासना नष्ट नहीं होती, वो सूक्ष्म देह में रहता है मन। जीव जब पुनः इस कार्य क्षेत्र पृथ्वी पे आता है तो वही मन और वही वासना लेकर आता है। नवीन देह धारण करते समय उसकी देह प्रकृति उसकी पूर्व वासनाओं के अनुरूप होती है। बाबा ने मुझसे कहा था, मैंने पूछा था बाबा अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा? बाबा ने कहा সেই তো তুই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করছিস, তোর ব্লুপ্রিंट অনুযায়ী তোর जन्म হবে, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारा जन्म होगा। हाँ, अतएव जिसमें अधिक कर्माशक्ति होती है उसको फिर मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। कर्म करने की देह यह मनुष्य की देह ही है। देहांत के समय तमोगुण की अधिकता रहने पर, अर्थात काम क्रोध लोभ आदि के अधिक मात्रा में रहने पर, उन वृत्तियों को चरितार्थ करने के लिए जीव को जो देह मिलती है वह बिल्ली, कुत्ते, बकरी, भैंस, गाय, बाघ, सर्प इत्यादि के समान ही होता है। अन्यथा उन वृत्तियों की चरितार्थता कैसे होती? जीवितावस्था में जिनका रजोगुण प्रबल होता है वे सदा सर्वदा फलाकांक्षी होकर नाना प्रकार के कर्मों में अपने को लिप्त रखते हैं। तमोगुण के प्रबल होने पर मानो उनकी शुद्ध बुद्धि लुप्त हो जाती है और उनके मनोभाव प्रचंड मूर्ख के समान हो जाते हैं। सबके भीतर वही एक नारायण तो है, तथापि गुण भेद से कितना वैषम्य दिखता है। एक बिल्ली, बकरी,
सांप बन रहा है, और दूसरा ब्राह्मण घर में पैदा होकर, तपस्वी घर में पैदा होकर के भगवान के रास्ते चल रहा है। ये गुण की वजह से होता है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। तुम जैसे कर्म करोगे उसके अनुरूप तुमको शरीर मिलेगा। रंगीन कांच के भीतर जैसे शुद्ध वस्तु को देखने पर वह कांच के रंग से रंजित होकर दिखती है, उसी प्रकार नित्य निर्मल अविकारी आत्मा को प्रकृति के विभिन्न गुणों के भीतर से देखने पर वह उन गुणों से रंजित सा दिखता है। मुझे याद आया, बाबा ने मुझे कुछ दर्शन कराया था। क्या कराया था दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ दर्शन कराया था। उस दर्शन को करने के समय में उसमें कुछ रंग था, कुछ मटमैला सा टैन कलर का ऐसा रंग था। तो 5 साल के बाद उस समय हिम्मत मेरी नहीं हुई, क्योंकि उसी समय बाबा का हमने टेस्टिंग किया था कि बाबा मेरी मन की बात पढ़ सकते हैं कि नहीं, जान सकते हैं कि नहीं, और बाबा ने एकदम फट से पकड़ लिया था कि मैं उनकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो उस समय फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनको पूछूं कि जो दर्शन आपने कराया ये क्या कराया, इसमें रंग क्यों था। 5 साल के बाद में ऐसा प्रसंग हुआ, वो बाबा से चर्चा चली, तब मैंने कहा कि महाराज वो जो उस समय दर्शन कराया था वो क्या था। उनको एकदम स्पष्ट याद था, 1 सेकंड भी नहीं रुके, तुरंत बोले कि तुमने जो दर्शन किया था वो ये था। तो मैंने कहा प्रभु उसका रंग ऐसा क्यों था। बोले रंग उसमें नहीं था, रंग तुम्हारे गुण की स्थिति की वजह से तुमको दिख रहा था। वही यहां बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे शुद्ध वस्तु देखने पर कांच के रंग से रंगी जाती है, ऐसी लगती है, उसी प्रकार नित्य निर्मल अविकारी आत्मा को प्रकृति के विभिन्न गुणों। प्रकाश जी माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद कर दीजिए प्रकाश जी। विभिन्न गुणों के भीतर से देखने पर उन गुणों से रंजित दिखता है। वस्तुतः उसके निजी शुद्ध भाव में किसी गुण की व्यंजना नहीं होती है। इसी से शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मूर्ख, चोर, अज्ञ, लंपट सा जान पड़ता है, परंतु ब्रह्म सब कुछ जानकर भी मानो कुछ नहीं जानता, और साधारण लोग कुछ भी नहीं जानते फिर भी कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं। सोलवां श्लोक। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों का फल। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फल दुःखम अज्ञानम तमस फलम। सुकृति या सात्विक कर्म का फल निर्मल और सात्विक तत्वदर्शी लोग कहते हैं, किंतु राजोगुण का फल है दुख, और तामसिक कर्मों का फल है अज्ञान, तो प्रकाश ही नहीं। लारी बाबा बोलते हैं फलाकांक्षा रहित कर्म जो मन को ग्राह्य होता है वह यह क्रिया है। फलाकांक्षा रहित कर्म एक ही है, क्रिया, जो गुरुवाक्य के द्वारा ही हो सकती है। यही सत्य और सुकृत है, यही सात्विक कर्म है। इसका निर्मल फल ब्रह्म है। निर्मल फल ब्रह्म है जो क्रिया की परावस्था में होता है। रजोगुण का फल अर्थात फलाकांक्षा के साथ कर्म करने का फल दुख होता है। अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर तमोगुण में रहना कर मैं कौन हूं यह भी नहीं जान सकता। अतएव अज्ञान तमोगुण का फल है। जैसे कोई भद्र पुरुष चमारिन के घर में जाकर अपने आप को भूल जाता है। अत्यंत निर्मल होने के कारण सात्विक कर्म का सर्वप्रधान फल है मन को अकपट मल रहित अवस्था। उस समय कोई आवरण नहीं रहता। जिस कर्म के द्वारा मन का अहंता ममता रूप आवरण कटता है वही सात्विक कर्म है। इंद्रियों के द्वारा हम शुभ कर्म भी करें तो भी वह पूर्ण सात्विक नहीं हुआ। देखिए हम लोग जो आर्य समाज में भी हवन करते हैं, दूसरा भी कहीं हवन करते हैं, तो यह जो हम लोग हवि चढ़ाते हैं भगवान को, हवन में अर्पित करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतस्य जातपतिरेखयासीत्
सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशावितो स्वाहा इदं न ममः। उसका जो घी चढ़ाता है उसकी एक बूंद पानी के पात्र में टपका देता है। यह इदम, यह न ममः, जो मेरा नहीं है तेरा ही है, इसीलिए तुझको दिया। मैं कस्टोडियन हूं, मैंने दिया। यह इदम न ममः, ये कब आएगा भाव? ये तो मुंह से बोलना खाली हुआ मात्र। और अधिकांश लोग तो जानते हैं इदम न ममः, वो बोल तो देते हैं पर उनको समझ में भी नहीं आता क्या बोल गए। लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, कभी ना कभी मन में ये भावना आ जाएगा, ये तो मेरा है ही नहीं। उसमें एक हम लोग भजन भी गाते थे, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा भजन तो मेरे मन में ही हो सकता है, ये तो क्रिया की बात ही है। तुझको दीपक क्या दिखाऊं? तो सूरज को तो तू नहीं बनाया, चांद सितारे सारे तूने बनाए, तुझको क्या दीपक दिखाऊं? तुझको क्या घंटी बजाऊं? सब तरह के नाद तो तेरे द्वारा प्रकट किए गए। तो अपने अपने भाव है। अत्यंत निर्मल होने के कारण सात्विक कर्म का सर्वप्रधान फल है मन की अकपट और मल रहित अवस्था। मल बोलते हैं संसारासक्ति को। गीता में जो मल जहां जहां भी यूज जाए, निर्मल, निर्मल माने जिसको फलाशक्ति की, संसारासक्ति की पकड़ नहीं है जिसपे, उस समय कोई आवरण नहीं रहता। जिस कर्म के द्वारा मन का अहंता ममता रूप आवरण कट जाता है वही सात्विक कर्म है। अहंता, मैं मारता नहीं हूं, ममता, ये मेरा नहीं है, इसीलिए इदम न ममः सुनाया आपको। इंद्रियों के द्वारा हम शुभ कर्म करें भी तो भी वह पूर्ण सात्विक नहीं होता, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के प्रवृत्त होने पर ही अभिमानात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती। अहंकार के सात्विक अंश के प्रवृत्त होने पर 10 इंद्रियां और मन उत्पन्न होते हैं। अतः मन के सिवा अन्य इंद्रिय द्वारा ठीक फलाकांक्षा रहित कर्म नहीं हो सकता। कितना डिफिकल्ट है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कोई अपनी इच्छा नहीं रखूंगा, आएगी ही इच्छा। अतः जो कर्म फलाकांक्षा रहित होगा वह चंचल मन से ग्राह्य नहीं है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन सप्तदश अवयवों वाला लिंग शरीर है। देखिए ये कौन है, फिर से बोलता हूं, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्रिय 10, पंच प्राण 15, मन और बुद्धि 17। ये कौन है 17? ये 17 है 17 जीत। ये सत्यवती के पिता हैं, भगवान के ससुर हैं, जिनको शमंतक मणि मिली थी, जिससे रोज 1 किलो सोना निकलता था, जिसके बाद सारा वखेड़ा चालू हुआ। लोगों ने भगवान पे दोष लगाया कि तुमने चोरी कर ली। फिर वो गए अंदर, तो एक शेर मरा हुआ था, तो शेर के पीछे पीछे अंदर गए तो एक भालू मिला, जामवंत से लड़ाई हुई। फिर भगवान ने उनको अपना त्रेता युग का राम रूप दिखलाया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी बेटी दे दी उनको, जाम्बवंती। बाहर आए तो सत्यवती दे दी इसने, सत्राजीत ने। ये सारी विभूतियां हैं, ये कोई दे आर नॉट पर्सन्स। कहाँ गए? पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन सप्तदश अवयवों वाला लिंग शरीर है। ये लिंग शरीर सूक्ष्म वस्तु है, तो स्थूल देहादि से सूक्ष्म धर्मी है। मन और प्राण रूपी यंत्र अविरत चल रहा है। इस अनवरत कर्म करने का परिणाम है चांचल्य और अवसाद, अतः वे सात्विक नहीं। सात्विक कर्म तभी होता है जब प्राण और मन स्थिर होकर साधक संकल्प विकल्प शून्य हो जाता है। अतः सुकृत या सात्विक कर्म वही है जिसके द्वारा प्राण स्थिर होता है और उसके साथ मन भी स्थिर हो जाता है। यह कर्म प्राण क्रिया है, यही एकमात्र मन का सात्विक कर्म है। इसका फल है मन का मल शून्य होना।
ब्रह्म ही एकमात्र मल शून्य और पवित्र है जो क्रिया की परावस्था में अपने आप होता है। इसीलिए इनको निरंजन भी कहते हैं। निरंजन, जहां कोई दाग नहीं है। इसका फल यह है कि मन का मल शून्य होना। ब्रह्म ही एकमात्र मल शून्य और पवित्र है जो क्रिया की परावस्था में अपने आप होता है। ब्रह्म अतिरिक्त अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर कर्म करने का फल है कि मन दुख दुख करता है, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। यही रजोगुण का फल है। तमोगुण में आत्मविस्मृत जीव अपने कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है। ये मेरा कर्तव्य है, इसे तो मुझे करना है। क्या भगवान कहते, बाबा कहते हैं, लिख के रखा है उन्होंने क्लब टाउन में, मनुष्य देह पा करके तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है भगवान को इस देह से प्रत्यक्ष करना और उनके साथ एक हो जाना। बाकी सब उसके बाद आता है। हम लोग उसी को लास्ट में रख देते हैं। ठीक है ना, शाम सुबह में साधन करेंगे तब भगवान की याद करेंगे। अभी तो हमको वहां जाना है, ये करना है, फलाना ऑफिस में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, सेल्स टैक्स में जाना है। इससे आसक्ति उत्पन्न होती है। यही रजोगुण का फल है। तमोगुण में आत्मविस्मृत जीव, आत्मविस्मृत, खुद विस्मृत है, उसको आत्मा का तो कोई पता ही नहीं है, खुद का भी पता नहीं है। वह अपने कर्तव्य अकर्तव्य को भूल जाता है। क्या करना और क्या नहीं करना है दोनों भूल जाता है। केवल प्रवृत्ति से संताड़ित होकर पशु के समान विषय भोग में आसक्त होता है। यह आसक्ति अज्ञान का फल है। इसलिए तमोगुण का फल है दुख बाहुल्य। रामायण में एक लाइन है, जहां तक मुझे याद आता है, जाको प्रभु दारुण दुख दी है ताकि मति प्रथम हर ली है। जिसको दारुण दुख आने वाला है वो तमोगुणी होकर के अपने आप अपना अनिष्ट निर्माण करता है। सत्रहवां अध्याय, गुणत्रय के विशेष विशेष फल। सत्यात् संजायते ज्ञानम राजसी लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजसो लोभ एव च, राजसिक गुण से लोभ उत्पन्न होता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। प्रमाद मोहो तमसो, प्रमाद और मोह तामसिक गुण से उत्पन्न होता है। अन्वय, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान। आध्यात्मिक व्याख्या, सत्व गुण में रहने पर अर्थात क्रिया करने पर क्रिया की परावस्था में अपना स्थिर पद ब्रह्म ज्ञान होता है। यही है ज्ञान। देखिए ज्ञान क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, ज्ञान विज्ञान विभेद योग पढ़े हम लोग। व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज विज्ञान, व्हाट इज वेद, व्हाट इज वेदांत। जहां संसारी ज्ञान मिश्रित ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान भी है लेकिन संसार मिश्रित है, यानी सगुण ब्रह्म का जो ज्ञान है वह वेद है। और जहां सगुण कुछ है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं, वह वेदांत है, जानने का अंत, वही है विज्ञान। ये हो गया ज्ञान, वो हो गया विज्ञान। सत्वगुण में रहने पर अर्थात क्रिया करने पर क्रिया की परावस्था में अपना स्थिर पद ब्रह्म ज्ञान होता है। ये ब्रह्म ज्ञान निर्गुण ज्ञान है, ज्ञान का अंत है। ब्रह्म को तभी जानोगे जब संसार को छोड़ोगे। सूरदास ने कहा है, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। तभी दर्श होता है भगवान का। रजोगुण अर्थात जब ईड़ा में रहता है, ईड़ा लेफ्ट साइड, तब फलाकांक्षा के साथ कर्म करके तदगत चित्त होकर उसकी प्राप्ति की इच्छा सब प्रकार से करता है। इसका नाम है योग है। पिंगला में रहकर प्रकृष्ट रूप से मतवाला होकर एक को मारने में अन्य को मारता है, मोहित होकर उस वस्तु के प्रति अपने आप नहीं पहचानता, अतएव अज्ञान तमोगुण में होता है।
लाहिरी बाबा की भाषा है, इसलिए थोड़ी लाहिरी बाबा के लिए एक तरह से फिट होता है। कबीरदास जी ने लिखा था, कबीरदास जी खुद ही लाहिरी महाशय थे पिछले जन्म में। लाहिरी महाशय इस जन्म में थे, पिछले जन्म में वही कबीरदास जी थे, ऐसा सुना गया है। तो कबीरदास जी ने कहा था, गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए, समझ में नहीं आती झटपट, और जो जन झटपट लखी लहें, जिन्होंने झटपट समझ लिया उसको, ताकि खटपट ही मिट जाए। फिर से बोलता हूं, याद करिएगा, गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए, समझी नहीं जाए, और जो जन झटपट लखी लहें, जिन्होंने झटपट समझ ली कि क्या बोले बाबा, ताकि खटपट ही मिट जाए। उनकी जो जीवन की खटपट है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, सब खत्म। तो लाहिरी महाशय ऐसे ही है। पहले कहा गया है कि क्रिया करने पर सत्वगुण बढ़ता है, अतएव जो अधिक क्रिया करता है उसका सत्वगुण और भी बढ़ जाता है। सत्वगुण है क्रिया की परावस्था में थोड़ी थोड़ी स्थिति। तब सुषुम्ना में प्राण धीरे धीरे चलता है। यह स्थिरता बढ़ने पर ही स्थिरत्व पद प्राप्त होता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। क्रिया की परावस्था क्रमशः क्रिया करते करते होती है। जो जैसी क्रिया करेगा उसको वैसा ही नशा होगा। ये बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके हम लोग विचार करते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ता हूं। जो अधिक क्रिया करता है उसका सत्वगुण और भी बढ़ता है। सत्वगुण है क्रिया की परावस्था में थोड़ी थोड़ी स्थिति। तब सुषुम्ना में प्राण धीरे धीरे चलता है। यह स्थिरता बढ़ने पर ही स्थिरत्व पद प्राप्त होता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। यानी यदि इसको हम लोग सामान्य लोग, हम लोग सारे सामान्य लोग हैं, बाबा से जो सुना है उसको आपके सामने रखता हूं। साधन बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की मात्रा भी उन्होंने बता रखी है कि इतना इतना हर महीना बढ़ाओ। कौन क्या करता है वो मुझे उससे मतलब नहीं है। जो उनसे सुना है वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि गीता में तो लिखा है 144 करोगे तो प्रत्याहार होगा, फिर इतना करोगे तो नहीं, 12 करोगे, उत्तम प्राणायाम 12 करोगे तो प्रत्याहार होगा, इतना करोगे 144 करोगे तो ध्यान होगा, फिर ऐसे करोगे तो इतना करोगे तो इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लास्ट में समाधि हो जाएगी। तो मैंने एक दिन कहा कि बाबा अब इतना तो नहीं होता है, यदि मान लीजिए हम लोग 36 करके समाप्त कर दें तो उन्होंने बताया था कि जैसे तुम नई गाड़ी लेके आए और उसको कहीं लेके नहीं गए, यात्रा में नहीं गए, उसको गैरेज में रख दिए, रोज सुबह मुंह धो के आते थे, उठ के नहा धो करके आते थे, गाड़ी को साफ सुथरा करते थे, मोबिल, पानी, तेल सब चेक किया, हवा, टायर का प्रेशर चेक किए और सब ठीक ठाक पाया। गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करके गर्म कर दिया, फिर चले गए बंद करके। उस तरह रहेगा। यानी वो गाड़ी टिप टॉप कंडीशन में रहेगी कि जिस दिन तुम यात्रा करने पे निकले, जिस दिन 1728 या कुछ अच्छी संख्या में साधन करना चाहोगे, उस दिन तुम्हारी गाड़ी तैयार रहेगी। साधन यदि रोज तुम करते रहोगे तो 36 प्राणायाम का बोले यही अर्थ है, और इससे आगे उससे कुछ नहीं, लाभ नहीं, इतना ही लाभ है। लेकिन ये भी लाभ कलयुग में बहुत अच्छा है। यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे जितना तुम साधन बढ़ाओगे उतना तुम ब्रह्म के नजदीक आओगे। जो जैसी क्रिया करेगा उसको वैसा ही नशा होगा। कुटस्थ में परव्योम स्वरूप का प्रकाश होता है, वही परमाकाश है। परमाकाश का अनुभव ही ज्ञान का चिन्ह है। ब्रह्म का अन्य कोई चिन्ह नहीं है, वह है यह जानना ही उनका चिन्ह है। अन्य साधनाओं से जो मुक्ति क्रम है उसकी अपेक्षा क्रिया के द्वारा यह सहजलभ्य है। सृष्टि के विकास के समय आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी होती है। क्रम पूर्वक प्रलय होने पर प्रत्येक तत्व अपने अपने कारण में लय होता चला जाए, उल्टा चलता है। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से परव्योम। परंतु क्रिया की परावस्था में एक साथ प्रलय होता है,
क्रम की अपेक्षा नहीं होती। एक बार की सब कारणों का कारण स्वरूप ब्रह्म वही हो जाता है। उपयुक्त अवस्था क्रिया करके सुषुम्ना में रहने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ईड़ा में रहने पर विषय तृष्णा बढ़ती है और इस कारण लोभ बढ़ता है, विषयासक्ति बढ़ती है। तमोगुण में रहता है केवल प्रमाद, मोह, आलस्य और निद्रा। 18वां, सत्वादि वृत्तिशील के फल में भेद। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाम। तो सिंपल है, समझ ही गए होंगे आप लोग। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में है वो ऊर्ध्व जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, न ऊपर जाते हैं न नीचे, वो मृत्युलोक में वापस आते हैं। जगन्य गुण वृत्ति तथा, जगन्य गुण वृत्ति वाले जो अधो तामस हैं वो अधोगति को उचित प्राप्त होते हैं, नीचे गिरते हैं, निम्न योनि में जाते हैं, नरक में जाते हैं इत्यादि। देखिए पढ़ते हैं। क्रिया करते करते मस्तक के ऊपर जाता है, वहां जाने पर नशा होता है, वह सर्वदा आनंद भोग करता है। लड़ाई भिड़ाई मध्यस्थान में बाहु के द्वारा करता है, जो रजोगुण का कर्म है। और अधम में रहकर अधोदेश से गमन करता है, जो तमोगुण का कर्म है, जो अत्यंत निकृष्ट है। सुषुम्ना मार्ग में स्थिर स्तंभ स्वरूप वायु जो इस शरीर को धारण किए हैं, उसमें जो रहता है वह ब्रह्म के अणु का अनुभव करता है। पश्चात हृदय में, कुटस्थ में और ब्रह्मरंध्र में मन और प्राण की स्थिति प्राप्त होती है। तब सर्वत्र ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है। क्रिया न करके साधारण पुरुष इसको लक्ष्य नहीं कर सकते। कुटस्थ के भीतर एक सुंदर ज्योति विशिष्ट आकाश मंडल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर एक आदमी का ये अनुभव भी नहीं है। ये यहाँ पे दिया है, इसीलिए हम लोग को कुछ कुछ अंदाज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कुटस्थ के भीतर एक सुंदर ज्योति विशिष्ट आकाश मंडल है। प्रदीप की लौ के समान प्रकाश उस आकाश मंडल में जलता रहता है। उसके ही भीतर त्रिलोक है। उसके पश्चात बोध होता है कि ये सभी तो ब्रह्म ही है। मन लगाकर दीर्घ काल तक क्रिया करते करते प्राण सुषुम्ना में आने जाने लगता है। जिसकी यह अवस्था होती है वही सत्व प्रधान पुरुष है। पश्चात वह प्राण जब मस्तक में चढ़कर स्थिर हो जाता है तब गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। इसी कारण जो सुषुम्ना में रहते हैं उनकी ऊर्ध्व गति होते होते आज्ञा चक्र में स्थिति होती है, पश्चात सहस्त्रार में प्रवेश होता है। जो क्रिया करते हैं उनको पहले यहां, बाद में यहां स्थान मिलता है। ये कबीर जी का जो गाना है, हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है, चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर हो जाए। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। ये हजारों बार अब हम गा चुके हैं इसको, लेकिन इसका मोह मेरे से छूटता नहीं है। बड़ा सुंदर है, बहुत भावपूर्ण है और बहुत इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। पश्चात ये प्राण जब मस्तक में चढ़कर स्थिर हो जाता है तब ये गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। इसी कारण जो सुषुम्ना में रहते हैं उनकी ऊर्ध्व गति होते होते आज्ञा चक्र में स्थिति होती है, पश्चात सहस्त्रार में प्रवेश होता है। आज्ञा चक्र में तो कहाँ चढ़ नहीं पाओगे, इतनी सकड़ी है सीढ़ी। सीढ़ी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी, उस पर चढ़ नहीं सकते हो। सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता नहीं। कबीरदास जी ने कहा है, भक्ति द्वार बड़ा साकरा और नहीं दिखाए, मन ऐरावत हो ही रहा किस विध पैठ हो जाए। हाथी के जैसा तुम्हारा मन है, वो छोटी सी सुषुम्ना के मुंह में अंदर घुसेगा कैसे? और फिर कहते हैं कि यदि चढ़ गए भगवान मिलेंगे, तुम अमर हो जाओगे। और उसके बाद क्या होगा? कदे चालांगा गुरु का देश में। ये गुरु का देश है, निर्गुण प्रदेश है। यहाँ तो सगुण प्रदेश है, यहाँ निर्गुण प्रदेश है। निराकार ब्रह्म के पास में जाएंगे आप। गुरु निराकार होते हैं।
आज्ञा चक्र से कंठ पर्यंत सत्वगुण का स्थान है। आज्ञा चक्र से कंठ पर्यंत सत्वगुण का स्थान है। कंठ से नाभि पर्यंत रजोगुण का, नाभि से नीचे तमोगुण का। साधन के द्वारा जो कंठ के ऊपर मन रखता है, यहां के ऊपर, उसका मन रजस तमोमय क्षेत्र को पार करके सत्वगुण की वृद्धावस्था से ही आज्ञा चक्र और उसके ऊपर मन की स्थिति होने पर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती है। इस पे भी एक भजन है, मैं सुनाया हूं आपको, फिर से सुनाता हूं। परदेशा मत जाई, परदेश माने इसके नीचे या इसके भी नीचे। हेले मारी परदेशा मत जाई, समझ ले यही उजियारो है, निरख ले यही उजियारो है। अरे हेली मारी, हेली माने बुद्धि, कहां तू संसार में भ्रमण करती है, कहां तू नीचे जाती है, क्या होगा तेरे शरीर का, कुछ लाभ नहीं है, उसको तो नष्ट होना है। कुटस्थ तो यहां है, यहां पे ब्रह्म स्वयं निवास करते हैं सगुण रूप में, यहां पे रहेगी तो तेरे को प्रकाश दिखेगा। सत्वगुण की विवृद्धावस्था होने पर देह के सर्व द्वारों से ज्ञान का प्रकाश होता है। तब दूर श्रवण, दूरदर्शन, इच्छा मात्र से देवलोक में देवताओं के साथ अवस्थान, ये सब कुछ हो सकता है। जिसका लेकिन रजगुण प्रवण है, उसका स्थान मध्य लोक में होता है, अर्थात वो कर्म भूमि इस जगत में बारंबार आवागमन करता रहता है। उसका कर्म स्थान कंठ के नीचे हृदय में रहता है। यह हृदय सदा ही धुक धुक करता है, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे पकड़ना होगा, यही उसके मनोभाव है। हस्तादि के जिनके द्वारा साधारणतः सांसारिक जीव कर्म करते हैं, उसके कर्म के प्रधान साधन है। तमोगुण के अधम कार्यादि अधिकतर अधोदेश से ही होते हैं। नाभि के नीचे नितंब, जगनादि प्रदेश है, उन स्थानों में काम का वास है। काम लीला आदि सारे पशु भाव इसी प्रदेश से होते हैं। जिसका मन सर्वदा नाभि के नीचे रहता है, उसका काम भोग परायण जगन्य जीव को अधोगति प्राप्त होती है। यहां पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी नई किताब में लिखा है, अर्जुन और कर्ण युद्ध, इसका तात्पर्य। दोनों ही पांडुपुत्र थे। कुंती का विवाह पांडु से होने के पहले ही सूर्यदेव का आवाहन करके कुंती ने कर्ण को प्राप्त कर लिया था, और लज्जावश उसने उसके उत्पन्न होने के बाद नदी में बहा दिया। अब इसको शरीर के अंदर देखिए, कौन सी नदी में बहा दिया? ईड़ा में। वो बहते बहते नीचे आ गया। नहीं तो कहां था? पांडुर, यहां था। सूर्य भी यही है। उसको कौन मिला? उसको मिला अधिरथ नामक सारथी। रथ माने शरीर, अधि माने बुद्धि। अधिरथ का मतलब होता है जो अपनी बुद्धि के सामने भगवान को कुछ नहीं मानता है, अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानता है। ऐसा आदमी क्या होगा? रजोगुणी होगा। और उसकी माता का, नई माता का क्या नाम है? राधा। इसलिए कर्ण को राधेय भी बोला जाता था। तो रजोगुणी बाप और प्रकृति रूप राधा उसकी मां, ये उसको प्रश्रय देने वाले थे, ये उसकी ट्रेनिंग करने वाले थे। तो क्या होगा उसका? वह हो गया रजोगुणी। उसको प्रतिष्ठा चाहिए, क्षत्रिय के बराबर स्पर्धा चाहिए, ये सब हो गया। तो वो दुर्योधन का मित्र बन गया। दुर्योधन ने उस पर उपकार कर दिया, उसको राजपट दे दिया। वो उड़ीसा का, क्या नाम है उस जगह का, जो भी है। तो ऐसा कर्ण था। अंगराज, राइट दीदी, थैंक यू।
तो ये अंगराज कर्ण जो है ये स्पर्धा करने लगा अर्जुन से। जिसको रजोगुण है वही स्पर्धा करता है, वही कंपटीशन करता है। जिसको सतोगुण है उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो भगवान के मामले रास्ते में है। तो अब देखिए जो अंतिम युद्ध हुआ कर्ण का और अपना अर्जुन का, उसमें देखिए विचित्रता देखिए। ये आपके शरीर में हो रहा है, इसको बाहर मत कल्पना कीजिए, शरीर के अंदर कल्पना कीजिए। अर्जुन कौन? शरीर का तेजस तत्व, भगवान का अंश। कर्ण भी है, सूर्य का अंश है, वो भी एक ही बात है। लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई? गुरुनिष्ठ, प्रतापी, सत्यनिष्ठ, निवृत्ति का पति, सुषुम्ना का पति, यानी इच्छा मात्र से उसके प्राण सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करते थे। और निवृत्ति कौन? सुभद्रा। ऐसा उन्नत किस्म का मनुष्य ये था अर्जुन। और उल्टी साइड में कर्ण जो था वो क्या हो? अच्छा हाँ, कर्ण का ये अपने अर्जुन का सारथी कौन? अर्जुन नामक जो उसका रथ था, जिसमें गांडीव नामक उसकी रीढ़ की हड्डी रूपी धनुष था, उसके रथ का सारथी कौन? स्वयं नारायण कृष्ण। सामने में क्या? सामने में दुर्योधन परम मित्र, वही मार्ग, वही गाइड, वही एडवाइजर, वही उसका प्रमोटर, वही उसको उकसाता था, जाओ अर्जुन को मारो, हम लोग जीत जाएंगे। उसकी स्पर्धा जो नेचुरल थी कि अर्जुन को मैं दिखा दूंगा, मजा चखा दूंगा, उस पे आग लगा करके उसको भड़काने वाला अर्जुन, ये अपना दुर्योधन, और वो उसका लंगड़ा मामा शिखंडी, नहीं, ओह शकुनी, शकुनी जी। दीदी क्या करो, वो बुढ़ापा आ रहा है, भूल रहा हूं सब। तो ये शकुनी और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। शकुनी और इसने दुर्योधन ने मिलके उसके रजोगुण को प्रबल कर दिया, तमोगुण को प्रबल कर दिया। वो लड़ने के लिए गया। अब दुर्योधन ने आदेश देके किसको सारथी बनाया? इधर श्री कृष्ण है, इधर सारथी किसको बनाया? महाराज शल्य को। शल्य कौन है? मद्र नरेश, माद्री का भाई, इसलिए नकुल और सहदेव का मामा। क्या विशेषता है? मध्य प्रदेश जो है वो है मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच के प्रदेश को मध्य बोलते हैं। वहां क्या है? काम वासना का क्षेत्र है। इसलिए शल्य जो है वो खाते पीते मौज करते हुए आए, और आए थे वो पांडव लोगों के साथ लड़ने, पांडव लोगों के तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने और शकुनी ने उसको ऐसा घेर करके पकड़ लिया कि वो उसी के चंगुल में फंस गया। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा। अब देखिए, एक सारथी है दिव्य, भगवान नारायण स्वयं, दूसरा सारथी है एक तरह से नरकासुर, जो काम भावना में घसीट लाएगा नीचे। ऑलरेडी ये रजोगुणी है, उसको तमोगुण दे रहा है, काम मोह लोभ। कौन दे रहा है? उसका सारथी। क्या हुआ? कर्ण का रथ का पहिया फंस गया। रथ क्या होता है? शरीर। पहिया क्या होता है? उसकी बुद्धि। आपको गीत याद होगा, जरा ही धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। याद है? पहिया मारी, गाड़ी मारी छैल छबीली, पहिया है लाल गुलाल, बुद्धि। यहां कुटस्थ का भी मतलब होता है। तो ये है कर्ण और अर्जुन का युद्ध। लास्ट में भगवान ने कहा इसको मार, तो उसने जो तीर मारा उसके गले में लगा। इसका मतलब क्या है? जैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा करके गला काटा लोगों का, जिससे देह आत्मबोध खत्म हो गया, ऐसे अर्जुन के तीर से
उसका देहात्मबोध नष्ट हो गया। और कुंती आई, उसके हाथ में चोट लग गई थी, खून बह रहा था, वो उसके माथे पे ऐसे टच करने लगी तो मट्टी युक्त खून से तिलक हो गया कर्ण का। यानी मूलाधार में जिंदगी भर जो पड़ा रहा कामना वासना स्पर्धा में, वह अब उठ करके कुटस्थ में आ गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये है कर्ण अर्जुन युद्ध। ये युद्ध आपके मेरे अंदर हरदम चलता रहता है। ये प्रवृत्तियों की टकराहट है, ये गुणों की टकराहट है। ये बड़ा सुंदर वृत्तांत है। इसी तरह से जरासंध और भीम का युद्ध, ये मेरी पुस्तक में सब मिलेगा आपको। बाबा ने सिखाया है, सुनाया है, बताया है, कुछ कुछ कहीं कहीं से वो भेज देते हैं तो समझ में आ जाता है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरुदेवं श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल मिलते हैं। जय गुरु।